हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 7th चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज पॉवर्टी। 6 चैप्टर तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर दी पुअर्स। यानी पॉवर्टी होती क्या है और कौन से इंडिविजुअल्स, कौन से पर्संस को पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपनी और अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता। जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनको भी वो फुलफिल नहीं कर पाता। और वो सभी पर्सन्स जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पुअर। यहां पर हमें कह रहे हैं द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज ऑफ देयर लाइफ। अगर एक पर्सन इनकैपेबल है, उसमें एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली और अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, तो उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। पहले इसमें सिर्फ फूड, क्लोथ और शेल्टर इंक्लूड किया जाता था, यानी रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अब एजुकेशन और हेल्थ, ये भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, इसलिए इसको भी इस कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाता है। ऑल दोज पर्सन्स हु आर इनकैपेबल टू फुलफिल these basic requirements are considered as poor। वो सभी पर्सन्स जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, उनको हम पुअर बोलते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स पॉवर्टी में बर्थ लेते हैं, उसमें ही जीते हैं, ग्रो भी उसमें करते हैं और एक दिन डाई भी उसी में हो जाते हैं। दे टुक बर्थ इन पॉवर्टी, लिव्स इन पॉवर्टी, ग्रो इन पॉवर्टी and someday dies in poverty। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हाउ आर दी पुअर आइडेंटिफाइड। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी सारी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दीजिए। अब हमें पॉवर्टी को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू दी रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फर्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मींस एक ऐसी पॉवर्टी जो कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। आप किस कंट्री में रहते हो, किस रीजन में रहते हो, किस विलेज या टाउन में एग्जिस्ट करते हो, आपकी इनकम लेवल कितनी है। ये एक रिलेटिव पॉवर्टी है। यहां पर हमें कह रहे हैं रिलेटिव पॉवर्टी मींस पॉवर्टी इन रिगार्ड्स टू डिफरेंस इन क्लास, रीजन और कंट्रीज। आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपकी पॉवर्टी जो है वो रिलेटिव हो जाती है। अगर आपकी इनकम एज कंपेयर टू अदर पर्संस कम है और आप सेम क्लास में एग्जिस्ट करते हो, सेम कंट्री में एग्जिस्ट करते हो, सेम स्टेट में एग्जिस्ट करते हो, इन दैट केस आप रिलेटिव पॉवर्टी से बिलोंग करते हो। A person who is having low level of income as compared to other in same class, region or country is treated as relatively poor। एक person जो कि सेम स्टेट, सेम रिलीजन, सेम क्लास में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी इनकम एज कंपेयर टू अदर पर्सन्स कम है, देन उसको हम रिलेटिवली पुअर बोलेंगे। यानी अदर्स के कंपैरिजन में वो पुअर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट पुअर नहीं है। वो इतना पुअर नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। दिस पॉवर्टी में बी आर रीजन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? इनकम की इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट पुअर। ये वो पर्संस होते हैं जो बेसिकली एब्सोल्यूट पुअर है, जो एक्चुअल में पुअर हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और इंडिया में एब्सोल्यूट पुअर की कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है। इट मींस
इस लाइन से बिलो जितने भी पर्सन्स होंगे वो सारे पुअर की कैटेगरीज में इंक्लूड किए जाएंगे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एब्सोल्यूट पुअर इंक्लूड्स दोज पर्सन्स हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक लाइन डिसाइड कर दी जाती है, उसके नीचे जितने भी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनके पास इतना इनकम सोर्स नहीं है कि वो कंजम्पशन कर पाए, सो इसलिए उनको एब्सोल्यूट पुअर की कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। इंडिया में एब्सोल्यूट पुअर को डिक्लेयर करने के लिए कि कौन सा पर्सन एब्सोल्यूट पुअर है, पॉवर्टी लाइन को यूज किया जाता है। पॉवर्टी लाइन इज अ स्टैंडर्ड set up by the Indian government to describe an individual as poor or non-poor। इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है, अगर उस स्टैंडर्ड के नीचे कोई इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है तो उसको हम पुअर बोलते हैं, और वो पर्सन जो उस लाइन के अबव है उसको हम नॉन पुअर की कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं। सो ये हमारे पास डाटा है रूरल एंड अर्बन इनकम्स का, 816 for rural area and 1000 for urban areas per month income, per head income। So next हमें कह रहे हैं कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू डाटा 2011 एंड 12 21.9% एब्सोल्यूट पुअर पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और वर्ल्ड में जितनी भी पुअर पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। Those people who never lift up themselves from the poverty line are called as chronic poor। वो peoples, वो persons जो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, जिनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो पाई, जिनकी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो पाई, और जिन्होंने अपनी बेसिक नेसेसिटीज को कभी फुलफिल किया ही नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक पुअर। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। सो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है और उस स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन सा पर्सन पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा और कौन सा पर्सन नॉन पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। सो पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन दैट डिवाइड्स द पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर बेस्ड ऑन द रीजन। सो कट ऑफ लाइन एक डिसाइड कर ली जाती है जिसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, और ये पॉवर्टी लाइन हेल्प करती है हमें ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से पर्सन्स पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे और कौन से पर्सन्स नॉन पुअर। और ये कट ऑफ लाइन रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है, यानी अर्बन एरिया के लिए अलग और रूरल के लिए अलग, टाउन के लिए अलग, विलेजेस के लिए अलग। Under this, a base is selected as a standard for dividing the people। पॉवर्टी लाइन में एक बेस सिलेक्ट कर लिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पर्सन पुअर कैटेगरी में आएगा और कौन सा पर्सन नॉन पुअर की कैटेगरी में। और बेसिकली ये बेस होता क्या है? या तो इनकम या फिर एक्सपेंसेस यानी कंजम्पशंस। सो इन दोनों में से किसी एक आइटम को बेस लेते हुए आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पर्सन पुअर है और कौन सा पर्सन नॉन पुअर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट शुड बी द बेस फॉर डिटरमाइनिंग ए पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए हमें एज अ स्टैंडर्ड किसको बेस लेना चाहिए। सो अभी हमने बताया था कि बेस लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इनकम या फिर कंजम्पशन, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन की इतनी इनकम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो पुअर होगा, और अगर उसकी इनकम ज्यादा है तो वो पुअर नहीं होगा। सेम वे से कंजम्पशन को भी हम बेस ले सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक पर्सन 500 रुपीज कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स वो पुअर नहीं है। अगर इससे नीचे उसकी कंजम्पशन हो जाती है तो वो पुअर है, यानी दोनों में से किसी एक को हम एज अ बेस सिलेक्ट कर सकते हैं। For determining the poverty line, there are two bases. One is income and another is consumption. So
हमारे पास दो बेसिस हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए? सो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कंजम्पशन बेस्ट है। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन डिस्क्राइब्स द एक्चुअल यूसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल। क्योंकि कंजम्पशन करने से ही पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल कितनी गुड्स कंज्यूम कर रहा है, कितनी सर्विसेज यूज कर रहा है। इट शोज व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एन इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग। कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है ये भी हमें पता चल जाता है, और किस टाइप की गुड्स कंज्यूम कर रहा है। अगर वो ऐसे गुड्स कंज्यूम कर रहा है जो कि उसकी रीच से बाहर है, जिसको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इट मींस वो पुअर नहीं होगा। सो इसलिए कंजम्पशन को हमें एज अ बेस सिलेक्ट करना चाहिए। डाटा इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और लास्ट रीजन क्या है क्यों हमें कंजम्पशन एज अ बेस सिलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो तब उसका डाटा इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, कलेक्ट नहीं किया जा सकता। सो इसलिए कंजम्पशन को एज अ बेस सिलेक्ट करते हुए हमें पॉवर्टी लाइन डिसाइड करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड इन इंडिया। कंजम्पशन को बेस मानते हुए हम पॉवर्टी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, कट ऑफ स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है? सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंसेस आर टू बी इंक्लूडेड। जो प्राइवेट कंजम्पशंस होती हैं सिर्फ उनको इंक्लूड किया जाता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली मदद, गवर्नमेंट से मिलने वाली हेल्प जो होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। देन बोथ फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स आर इन्वॉल्व्ड। कंजम्पशन एक्सपेंसेस को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें फूड और नॉन फूड दोनों आइटम्स पे किए जाने वाले एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। फॉर फूड आइटम्स पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज आर टेकन एज बेस। सो फूड आइटम्स के लिए पर हेड, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन कितनी कंजम्पशन कर रहा है वो कैलोरीज की, उसको बेस माना जाता है। जैसे 1000 कैलोरीज, 2000 या 3000 कैलोरीज पर पर्सन। क्लास इंटरवल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल। लेवल के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल्स डिसाइड की जाती हैं। क्लास इंटरवल्स आपको पता ही हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, ये क्लास इंटरवल्स होती हैं। और इन क्लास इंटरवल्स में हम एज के अकॉर्डिंग कैलोरीज को बेस डिसाइड करते हैं। जैसे 0 से लेके 10 एज तक के इंडिविजुअल्स के लिए इतनी कैलोरीज होनी चाहिए पर डे, वो फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू दी क्लास इंटरवल्स। देन इसके बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है और रिकॉर्डिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैं अगर कह दूं कि 0 से 10 एज वाले इंडिविजुअल के लिए जो कैलोरीज हैं वो 1500 फिक्स कर देनी चाहिए, और मेरे एरिया में 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 6 ऐसे पर्सन्स हैं जो कि 1500 कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। सो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। सो फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। फाइनली हेड काउंट इज वर्कड आउट फॉर शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर। सो फाइनली जो काउंट है वो हमें करना होता है कि 6, 10, 20 कितने पर्सन्स किस कैटेगरी में बिलोंग्ड हैं और कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है। सो इस तरह से पॉवर्टी लाइन फिक्स की जाती है और डाटा कलेक्ट करने के बाद फाइनली परसेंटेज ऑफ पुअर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। सो ये हमारे पास डाटा है बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स। कैलोरीज फॉर रूरल पर्सन 2435, कैलोरीज फॉर अर्बन 2045। यहां पर रूरल के लिए ज्यादा कैलोरीज इसलिए शो की गई हैं क्योंकि रूरल पर्सन्स आर हार्ड वर्किंग एज कंपेयर टू अर्बन। सो ये था हमारा आज का डाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।